आप किसान बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? किसान संगठन उस पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, तब हम ऐसा समझते हैं कि अब किसान संगठनों को अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कह सकते हैं कि जो शिवसेना है वो हवा के रुख के साथ चलती है। किसान आंदोलन का मुखट्टा पहनकर अपने एजेंडे पे काम लेना चाहती है, तब शिवसेना हिंदुस्तान उसके विरोध में बात कर रही है। किसान कौन है? खालिस्तान वाले किसान है या फिर जो खेतों में काम करते हैं वो किसान है? देश का संविधान, देश का कानून आपको राष्ट्र के एकता अखंडता के खिलाफ जाने की आज्ञा नहीं देता। अब आप किसानों को ये बोल रहे हैं कि या तो वो इस बिल को मान ले जो अमेंडमेंट के साथ आए हैं, या तो बिल जो अपना आंदोलन है खत्म कर दे। देश की आबादी कितनी है? 100 करोड़, 120 करोड़, तो उसमें से 1 करोड़ लोग भी सड़क पे नहीं है। शिवसेना हिंदुस्तान ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮर्थन करती रही है। तो बात सीधा गरमाए मुद्दे पे करते हैं। गरमाया मुद्दा भी किसान बिल है। आप किसान बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? हम ऐसा समझते हैं कि अब किसान संगठनों को अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, विशेष करके उन परिस्थितियों में जब उनकी आपत्तियां मानी जा नहीं रही है और जो विघटनकारी शक्तियां जो देश के खिलाफ लड़ रही थी, वो शक्तियां किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो शिवसेना है वो हवा के रुख के साथ चलती है। नहीं, शिवसेना हिंदुस्तान हवा के रुख के साथ नहीं, असलियत के साथ चलती है। जो किसानों की समस्या थी, जब किसानों की समस्या को भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिक्टेटराना रूप में नजरअंदाज कर रही थी, तब हम उनके साथ थे। और जब किसानों की समस्या का समाधान निकल रहा है और जो विफल हो गए राजनीति में, जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो शक्तियां जब किसान आंदोलन का मुखट्टा पहनकर अपने एजेंडे पे काम लेना चाहती है, तब शिवसेना हिंदुस्तान उसके विरोध में बात कर रही है। किसान कौन है? खालिस्तान वाले किसान है या फिर जो खेतों में काम करते हैं वो किसान है? जो लोग भी खेत में काम करते हैं वो किसान हैं, पर किसान होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भारत के खिलाफ चले जाओ, आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ चले जाओ, आप देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू का अपमान कर दो, तो आप किसान हो या नागरिक हो, देश का संविधान, देश का कानून आपको राष्ट्र के एकता अखंडता के खिलाफ जाने की आज्ञा नहीं देता। लास्ट में अब आप किसानों को ये बोल रहे हैं कि या तो वो इस बिल को मान ले जो अमेंडमेंट के साथ आए हैं, या तो बिल जो अपना आंदोलन है खत्म कर दे। मेरा सवाल ये है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा था? किसान आंदोलन कर रहा था कि हमारी जमीन का जब विवाद होगा या हमारा ये विवाद होगा तो हम एसडीएम कोर्ट में पर्याप्त नहीं है, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की इजाजत हो। किसान आंदोलन कर रहा था कि एमएसपी का जिक्र नहीं है बिल में, तो एमएसपी का जिक्र आ रहा है, आप एसडीएम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं। जो आपको भ्रांतियां थी या आपत्तियां थी, अगर सरकार उसे दूर कर देना चाहती है तो आप इस बात पे क्यों अड़ गए कि बिल रद्द ही होना चाहिए? अगर केंद्र सरकार कहती है कि हम बात करने को तैयार नहीं है, तो उनका अड़ियल रवैया भी शिवसेना हिंदुस्तान की दृष्टि में गलत था। अगर किसान ये कहते हैं कि बिल में जितनी आपत्तियां थे वो दूर हो जाए, तो हम नहीं मानेंगे, हम तो बिल रद्द करवा के जाएंगे, तो हम पूछना चाहते हैं कि देश में पार्लियामेंट क्या करेगा? जी अब बात कर लेते हैं हिंदू नेताओं पे। हिंदू नेताओं का कहना है कि हमारा जो धर्म है, खैर धर्म पे राजनीति होती आई है, ये अलग मुद्दा हो जाता है, पर जो हमारा धर्म है वो खतरे में आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता। धर्म के खतरे की बात हमारे शिवसेना हिंदुस्तान ने नहीं की है। हाँ, उस धर्म विशेष पे जो विरोधी लोग हैं वो जब हमले करते हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब जो जिस धर्म का भी हम हिंदू ये कह रहे हैं कि आप जो जाकर के किसान आंदोलन में कहते हैं कि जय श्री राम नहीं कहना है, आप आंदोलन में जाके कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि हिंदुओं की बहु बेटियों की रक्षा कर रहे थे, तब हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हो। क्या हिंदुओं की बहु बेटियों ने 10 गुरुओं को जन्म नहीं दिया? क्या हिंदुओं की बहन और बेटियों ने, हिंदू माओ ने 5 प्यारों को जन्म नहीं दिया? क्या हिंदुओं की माओ बेटियों ने शिवाजी मराठे, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी ऐसे महापुरुषों को जन्म नहीं दिया?
क्या आप उस औरत की निंदा करते हो जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, यानी कि उस औरत को आप कैसे बुरा कह सकते हो जो इतने महापुरुषों को जन्म देने वाली जननी है। तो ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म को समाप्त कर देंगे, सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, उनका अल्प ज्ञान है, वो जानते ही नहीं। यहाँ बहुत सारी जातियां आई, हमने सबका दिल खोल के स्वागत किया, पर अगर जो कोई कहने वाला है कि 1.25 लाख जनेऊ को काट करके मैं रोटी खाऊंगा, तब भी हिंदुत्व और हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ। यह सनातन हिंदू धर्म की शक्ति है। इस मौके शिवसेना हिंदुस्तान ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਗਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਗਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਨੀय ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਨੀय ਅਧਿਕਸ਼ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 8 ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਮ ਭਾਈ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज़।